इनमें 7 मुल्जिमान को आजीवन कारावास और सबके जो है तकरीबन सवा लाख रुपए का जुर्माना और एसपी के और तत्कालीन एसपी और तमाम जितने जो उस टाइम विवेचक रहे उनके और सीओ के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। इसका आदेश कर दिया गया है। डीजीपी के यहाँ उसका लेटर पहुंचेगा और उसके बाकायदा उसके ऊपर जो है वो बैठेगी। उनके लिए ये आदेश हुआ है कि उन्हें 90% जो फाइन इम्पोज किया गया है उसका 90% जो है वो पीड़िता को दिया जाएगा। बाकी के जो और इसमें जो शामिल थे जिनका हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, 319 की रिवीजन पेंडिंग है, वो जिस दिन तय हो जाएगी फिर उनके खिलाफ आगे वो कानूनी कार्रवाई चलेगी। क्या पूरा मामला था ये मामला ये था कि सन 2012 के अंदर 19-12 में शहनाई बैंक्वेट हॉल के अंदर एक प्रोग्राम था अग्रसेन जयंती का। उस प्रोग्राम के अंदर हुआ ये कि उस प्रोग्राम में प्रबल गया हुआ था, वहां पर किसी बात के ऊपर वो हुई और उस बात के ऊपर इन लोगों ने उसे बुरी तरीके से मारा था, पीटा और उसे उठाकर जो है जब वो मर गया उसे उठाकर उसकी लाश ले जाकर जो है गंगा में फेंक दी गई और लगातार मिसगाइड करते रहे, धोखा देते रहे। उसके उपरांत वो वहां पर जो है 2 लोग जो है वो अपनी बहन, उनकी बहन जो है भंवर में फंस गई थी, उसकी लाश को ढूंढ रहे थे। उनका नाम था अरविंद और परवीन, वो अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। तो वहां पर जो है उसकी लाश पड़ी हुई मिली, प्रबल की लाश पड़ी हुई मिली। उसकी जेब से सिम निकाला गया, उस सिम से जो है जैसे कांटेक्ट किया गया, मोबाइल में से सिम निकाल के जैसे कांटेक्ट किया गया वो प्राची को मिला। ये 25 दिन के बाद लाश मिली थी और लाश मिली थी हस्तिनापुर से। लाश गली सड़ी अवस्था के अंदर थी क्योंकि उसको डाला ही ढंग से गया था। लेकिन लाश की एक बड़ी स्पेशल पहचान थी, उस बच्चे का जो है, उस लड़के का जो था ना, वो अंगूठी पे उंगली पे उंगली चढ़ी हुई थी एक पैर की। फादर ने जाकर मोजा उतरवाया तो उंगली के ऊपर उंगली चढ़ी हुई उन्हें नजर आई। ये उसकी सबसे बड़ी निशानी थी। दूसरी उसकी पहचान जो है उसके सिम से और मोबाइल से हो गई थी। पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस कार्रवाई बड़ी शिथिल थी और बहुत कमजोर जो है नी केस डायरी दाखिल की गई थी ताकि मुकदमा चल ना सके और ये मुकदमा जो है खत्म हो जाए। इसी वजह से जो है उसमें इतने छेद कर दिया गया था कि ये कश्ती चलने लायक थी ही नहीं। ये हमारी ये पीड़िता का प्रयास था और हमारी मेहनत थी जो उसको वहां तक। और जज साहब की सोच के लिए मैं इस बात के लिए कहूंगा कि उन्होंने बारीकी से उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद उस चीज को देखा और उन कमियों को समझ गए कि ये सारी कमियां की गई भी पुलिस की हैं। इस वजह से जो है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की। के पक्ष में निर्णय आया है, क्या कहना है? मैं बहुत थैंकफुल हूँ जज साहब का कि बहुत बारीकी से एक चीज पढ़ी और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। मेरा भाई तो बहुत तड़प के गया, मेरे पापा भी बहुत गए, उसे तो बहुत बुरी तरह मारा मेरे भाई को इन लोगों ने। लेकिन ये है उसके आगे तो कोई सजा भी नहीं थी, सही बताऊं फांसी भी कम थी। लेकिन ये है कि मैं फिर भी संतुष्ट हूँ आज बहुत ज्यादा। और दूसरी बात ये है कि वकील साहब ने भी पूरी बहस में सब में मेरे बिहाफ पे जो बोले बहुत अच्छा बोले और ईमानदारी से मेरा केस पकड़े रखा है एंड तक। मतलब मैं इनका भी बहुत ज्यादा थैंकफुल शुक्रिया अदा करती हूँ। कठिनाई बहुत रही क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं, अकेली में लड़ने वाली यहाँ थी, मैं अपना घर खोलती थी क्योंकि कोई नहीं है मेरे घर में उस तरीके से, और आके अकेले रहना, फिर यहाँ बैठना सुबह से शाम तक, फिर अगले दिन आना, फिर डेट पे डेट लगती रहती थी, है ना। तो और वकील नहीं मिल रहे, यहाँ कोई केस पकड़ने को तैयार नहीं होता था। कोरोना के बाद में मुझे बहुत दिक्कतें रही और उसके बाद कोरोना के बाद में जगावत सर ने मेरा केस लिया था। संतुष्ट है आप? ये बताइए, आपको इतनी लंबी लड़ाई लड़ने में कुछ धमकियां भी मिली हुई, कुछ प्रलोभन भी दिए गए? हाँ, आपस में जैसे ये है कि उसमें मिलती थी आपस में, जैसे मैं भी बनी है, ये लोग भी बनी ही थे, तो आपस में रिश्तेदारों के थ्रू उसके थ्रू थोड़ा सा कहा ही जाता था कि भाई केस छोड़ दो, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन मेरे को लगता था कि देखी जाएगी, जो करेंगे, केस तो लड़ना ही है। कागज की लड़ाई है वो मुझे करनी ही थी एंड तक, और आगे भी करूंगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी करूंगी। कोई लालच दिया गया इस दौरान केस की? लालच बहुत दिया, 1.5 2 करोड़ रुपए के ऑफर आए, लेकिन क्या करती मैं पैसे का, जब मेरे घर में कोई नहीं। मैं मेरे पापा ने मुझे MSc MPhil B.Ed सब करा दिया था, वो इस दिन के लिए थोड़ी ना कि मैं इनका पैसा खाऊंगी और अपने भाई के नाम पे। मैं ठीक है, मैं कमा सकती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मतलब मेरी शादी हो गई थी 2016 में, पूरा सपोर्ट रहा इनका मेरे साथ में।
तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि मैं इन लोगों से पैसा लेती हूँ। आज देर से इसी 14 साल देर- बाद न्याय मिला, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे को बहुत शांति मिल रही है। मैं अपने पापा और मम्मी और आज भाई को बहुत याद कर रही हूँ। सही में याद तो मुझे डेली रहते हैं, लेकिन आज जो अगर मेरे पापा होते तो शायद उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती। तत्कालीन सीओ राजेश सिंह थे, उन्होंने भी आपका बहुत साथ दिया था। हाँ बताएंगे? हाँ, संजय गुप्ता उन्होंने ही पकड़े थे। हाँ, तो 14 साल बाद इस तरह न्याय मिला। मतलब उस समय ऐसा था कि कुछ पुलिस वाले अच्छा रोल निभा रहे थे, तो जहां वो अच्छा करने को जाते थे तुरंत मतलब ट्रांसफर हो जाता था उनका। इस केस में लगभग 6-7 तो आईओ चेंज हो गए थे, चार्जशीट आते आते सीओ चेंज हो गए थे 4, है ना। तो अगर जज साहब ने इन्वेस्टिगेशन बैठाई है तो कुछ सोच के बैठाई होगी। बहुत कमियां रह गई थी। पुलिस का सहयोग मिला था आपको, उस समय नहीं मिला जी, पुलिस का सहयोग? पुलिस का उस हिसाब से सहयोग नहीं मिल रहा था। जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो मैं क्या कहती हूँ, उस समय हमें जजमेंट नहीं मिल रहा था कहीं से कहीं तक। बहुत कोशिश कर रहे थे। सहयोग ये था ना कि जहां कोई करने को होता था, जहां कुछ करने को हुए थोड़े टाइम बाद ट्रांसफर हो जाता था, तो वही हमारा केस अच्छा रहता था। फिर उसके बाद गड़बड़, फिर उसके बाद सही, फिर उसके बाद गड़बड़, ऐसे चल रहा उसके था। बाद अभी लड़ाई और लंबी ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल उसके बाद भी लड़ाई और लंबी रहेगी, आपको सब पता होगा। हाईकोर्ट जाएंगे, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल कैसे लड़ेंगे? करूंगी, जो ईश्वर कराएगा करेंगे पक्का।